अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मंदी की रेसिपी मटन चाँप के साथ। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। 1.5 किलो मैंने मटन की चाँपें ले ली हैं और एक कुकर में अब मैंने 4 गिलास पानी ले लिया है और उसमें उबाल आने के बाद हम ये सारी चाँपें इसमें डाल देंगे। 4 गिलास पानी इसलिए लिया है कि इसी यखनी में हम बाद में चावल भी उबालेंगे। तो अब फुल फ्लेम पे एक बहुत अच्छा सा तेज़ सा उबाल आने देंगे इसमें। जब ये उबाल आ जाए, ऊपर झाग से बन जाए, तो ये सारे झाग हमने निकाल लेने हैं क्योंकि ये टेस्ट को ख़राब करते हैं, तो इसे लाजमी निकालें। तो अब ये सारे झाग मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 3 सब्ज़ इलायचियाँ, हाफ़ टी स्पून सिया मिर्च साबुत, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून सौंफ, हाफ़ टी स्पून साबुत धनिया, 2 तेज़ पत्ते और 3-4 ये लौंगे, 1½ टी स्पून नमक। ये डाल के अब मैं इसको गलाऊंगी। और ये 2 नींबू हैं जिनको मैंने खूब अच्छी तरह सुखा लिया। वैसे तो ये खूब अच्छे सूखे हुए काले रंग के होने चाहिए, लेकिन इतने नहीं सूख सके इतने दिनों में। तो ये इसमें से एक नींबू डाल दूंगी और एक हम चावल में डालेंगे। तो इसको मिक्स करके हम इसी नींबू को के साथ ही इसको हम गलाएंगे। कुकर को बंद करके हम इसे 8 मिनट गलाएंगे। तो 8 मिनट बाद कुकर मैंने खोल के देखा है तो ये गल चुकी हैं, लेकिन अभी इस चाँप में थोड़ी सी कसर है, तो थोड़ी सी हमने रहने देनी है क्योंकि हमने आगे जाके इसको स्टीम भी करना है तो वो उसमें कवर हो जाएगी। तो अब हम ये सारी चाँपें निकाल लेंगे एक अलग प्याले में और यखनी को अलग छान के एक अलग प्याले में निकाल के रख देंगे। नींबू भी इसमें पड़ा रहने देंगे। तो बड़ी अच्छी यखनी तैयार होगी। अब 4-5 टेबल स्पून दूध में मैंने ज़ाफ़रान भिगो दी थी, इसमें से 3 टेबल स्पून इसमें डाला है। 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डाल दिया इसमें। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्चें और थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल के इसको मैं मिक्स करूँगी। और 2 टेबल स्पून इसमें दही डालूँगी और दही डाल के खूब अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद वो जो मंदी मसाला मैंने बना के रखा हुआ था जिसकी रेसिपी कल डाली है, तो इसमें से 3 टीस्पून डालेंगे क्योंकि मैं 3 गिलास चावल बना रही हूँ। आप 4 गिलास बनाएं तो 4 टीस्पून डालें। ये मसाला 1 किलो चावल के लिए था तो थोड़ा सा मेरा बच गया था। अब इसमें सारी चाँपें हम कोट कर लेंगे खूब अच्छी तरह इन सब चाँपों में ये मसाला लगा लेंगे। तो ये सारी चाँपों पे मसाला लगा के मैंने रख दिया एक तरफ। इसको 1 घंटा रखा रहने देंगे। अब देखिए मैंने हाफ़ कप ऑयल डाला है, घी जो भी आप डालें। और कुछ ड्राई फ्रूट हैं, किशमिश, बादाम और पिस्ता। बादाम के मैंने छिलके उतार लिए हैं, तो छिलके आप ज़रूर उतार लिया करें बादामों के। तो इसमें इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो बस इतना फ्राई करेंगे कि ये किशमिश फूल जाए और थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए, तो इन सब ड्राई फ्रूट को हम निकाल लेंगे। अब इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने काट के रखी हुई थी बारीक, उसको हल्का सा गोल्डन करेंगे। और फिर हल्का सा जब गोल्डन हो जाए तो 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट इसमें डाल देंगे और 3 टेबलस्पून दही डाल देंगे और जो एक नींबू बचा हुआ था वो डाल देंगे। अब ये जो मसाला मंदी था ये मैं 3 टीस्पून इसमें डाल दूँगी। तो ये थोड़ा सा बच गया है, 1 किलो के हिसाब से मैंने बनाया था। तो अब ये थोड़ा सा हम इसको हल्का सा भून लेंगे। और अब हम इसमें 3 गिलास चावल हैं तो 4 गिलास यखनी डालेंगे। अगर पानी कम हो, यखनी कम हो तो पानी डाल के 4 गिलास पूरा कर लें। अब ये ड्राई फ्रूट भी सारा जो है इसमें मैं डाल दूँगी, उसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको यखनी में उबाल आने देंगे। तो जब तक एक जाली पे मैंने ये फॉइल लगा ली है, फॉइल पेपर, उसमें हम जगह जगह सुराख कर देंगे और ये जो चाँपें हैं इस पे रख देंगे। सुराख इसलिए किए हैं ताकि इसका जो पानी है वो नीचे गिरता रहे और चाँपों पे से मसाला ना निकले। अब ये सारी चाँपें निकाल के एक देगची में मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया, उबाल लिया है पानी को। जब पानी उबल जाए तो इसको हम चाँपों को रख देंगे और ये कवर कर देंगे उसी से, फॉइल से। ये पहले कवर करना चाहिए था लेकिन चले अभी कर देते हैं। तो ये कवर इसलिए करेंगे कि ताकि भाप से जो पानी बनता है ढकने के ऊपर तो वो चाँपों के ऊपर ना गिरे। चाँपों के ऊपर गिरेगा
तो सारा मसाला उसका निकल जाएगा। तो इसलिए हम ये लगा रहे हैं ताकि चापों का मसाला ना निकले। अब ये 3 गिलास चावल मैंने आधे घंटे पानी से में भिगोए हुए थे। बासमती चावल हैं, इनका पानी निथार के मैं ये डाल दूँगी और इनको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप नमक चख लें, कम ज़्यादा हो तो डालें। मैंने 1 टीस्पून डाला था, और क्योंकि चावल में नमक अच्छा हो तो फिर चावल मज़े के बनते हैं। तो अब इसको हम इतना पकाएंगे कि यखनी नीचे रह जाए, चावल ऊपर आ जाएं। तो अब हम इसको दम पे लगा देंगे 6-7 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें खोल के ज़र्दे का रंग डालेंगे। तो 8 मिनट बाद अब मैंने इस पर ज़र्दे का रंग डाला है, और वो थोड़ा सा मैंने ज़ाफ़रान और दूध जो रखा हुआ था वो डाला है। थोड़ा सा ज़र्दे का रंग डाल के इसको अब मैं मज़ीद 4-5 मिनट दम लगाऊंगी। तो ये 5 मिनट बाद मैंने इसे खोला है, तो माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और चावल भी बहुत खिले खिले बने हैं। खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है, कलर भी चावलों का बहुत ही ज़बरदस्त आया है, और ये बने भी बहुत ही टेस्टी थे। अब तो इन चापों को मैंने 15 मिनट स्टीम किया था। इधर हम चापे भी खोल के देख लेते हैं। तो ये देखें, सारा पानी ऊपर इसका आ गया है। अगर हम ये कवर ना करते तो चापों से सारा मसाला निकल जाता। तो ये देखें, चापें खूब अच्छी तरह गल चुकी हैं, मसाला उसमें अभी तक ऐसा ही लगा हुआ है। और ये देखें, ये खूब अच्छी तरह गोश्त से अलग हो रहा है, हड्डियों से गोश्त इतनी ये गल चुकी हैं। तो इतनी हमने गलानी है। तो चलें हम इसको डिश आउट कर देते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखें, चावल कितने अच्छे बने हैं, खिले खिले, और कलर भी बहुत खूबसूरत आया है, और ये खाने में भी इतने ही टेस्टी थे। तो तैयार है हमारी मटन चाप की मंदी। अब इसके ऊपर मैं सारी चापें रख दूँगी जो हमने स्टीम की थी। तो तैयार है हमारी आज की रेसिपी मटन चाप की मंदी। ये आपको कैसी लगी रेसिपी? तो ये तो बहुत मज़े की बनी थी। आप बनाएं तो आपकी भी बिल्कुल ऐसी ही बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो चले, मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और ग्रुप में। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।